दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हम आज के इस सत्र में जो है हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों। जो आपकी आगे होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो एमपी टीजीटी हो, एमपी यूपी टीजीटी हो और किसी भी राज्य की बच्चों परीक्षा हो, उसमें ये हिंदी का जो मॉडल पेपर है ये बच्चों आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा और आपके लिए ये बच्चों ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। तो बच्चों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्नों को हल किया। आज बच्चों इसके आगे प्रश्न क्रमांक 71 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि पूछा है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों निठल्ले की डायरी जो है ये हास्य निबंध है, इसके लेखक बच्चों हरिशंकर परसाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है स्कंदगुप्त भी है बच्चों, चंद्रगुप्त है और ध्रुवसामनी है। जबकि करबला नाटक है बच्चों जयशंकर प्रसाद का नहीं है बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद का करबला नाटक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बच्चों प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन जो बच्चों लखनऊ में हुआ था, इसके जो है अधिवेशन के अध्यक्ष जो है बच्चों प्रेमचंद थे। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं। 72 में क्या है, 72 में बच्चों पूछा गया है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। तो बच्चों छायावाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था, इसको आपको याद करना है बच्चों। केसो कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो बच्चों केसो कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति बच्चों तुलसीदास की है, ये आपको नोट डाउन करना है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि के नाम बताना। तो बच्चों संत काव्य परंपरा के अंतर्गत जो कवि नहीं आते बच्चों वो है नंददास। नंददास बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और बच्चों ये जो है भट्टल नाथ के शिष्य थे। इसके बाद बच्चों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला इसमें सूची में देखते हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बच्चों ये एक साइड जो है साहित्यकार दिए हैं और एक साइड बच्चों काल दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों जो वीर गाथा काल का नाम दिया था, वीर गाथा काल का नाम जो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आदिकाल नाम दिया था बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसको आप नोट डाउन कर लें। राहुल सांस्कृत्यायन ने बच्चों नाम दिया था सिद्ध सामंत काल, और मिश्र बंधु ने नाम दिया था बच्चों आदिकाल को प्रारंभिक काल। तो बच्चों ये जो है विभिन्न साहित्यकारों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम हैं। इसके बाद बच्चों देखते हैं अगला व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन बच्चों, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका बच्चों सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, और बच्चों ये यण संधि का उदाहरण है, इसको भी आप याद कर लें। इसके बाद बच्चों मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप होगा। तो मति शब्द का बच्चों षष्ठी एकवचन का रूप होगा मत्या। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 78 से। प्रश्न क्रमांक 78 में पूछा बच्चों अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अवधि जो है इसमें आईएमपी लगा लीजिए बच्चों, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बच्चों अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बच्चों 3 बोलियाँ आती हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनको आपको आ ब छ इसको तरह आप याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो बच्चों वीर गाथा काल की रचना नहीं है, वो है भक्तमाल। भक्तमाल बच्चों ये भक्ति काल की रचना है और इसके रचनाकार हैं बच्चों नाभादास। इस भक्तमाल में बच्चों इस कवियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है इसमें। जबकि संदेश रासक से बच्चों अब्दुल रहमान की रचना है, जय मेंग जस चंद्र का मधुकर कवि की रचना है और आलय खंड बच्चों जगने की रचना है। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है। तो बच्चों कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य थे बच्चों, और वल्लभाचार्य ने ही बच्चों सूरदास को जो है कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी थी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन है 1943। बच्चों आगे के संपादक काल में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। पहला सप्तक बच्चों 1943 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक बच्चों 7 कवियों का संग्रह है, 7 कवियों का संग्रह है बच्चों, तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। अज्ञेय की रचना बताना बच्चों। तो अज्ञेय की रचना है बच्चों हरि घास छप्पर क्षणभर, ये बच्चों अज्ञेय की रचना है। जबकि कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की है। हुंकार भी बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पवन दूत भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जो काव्य ग्रंथ लिखा गया था बच्चों चौके चौक थे
और चुपते चौपते, ये रचनाएं बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। जबकि पथिक बच्चों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कनुप्रिया ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना है, इसको भी आप याद करना। नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जो नई कहानी पत्रिका का संपादन भैरव प्रसाद गुप्त ने किया था, इसको आप याद रखेंगे बच्चों। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो बच्चों रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। तो बालकांड से स्टार्ट होता है बच्चों, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस तरह बच्चों 7 कांड हैं रामचरितमानस में। और बच्चों इसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने बच्चों इसकी रचना की थी रामचरितमानस में। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों 11 और प्रमाणिक ग्रंथ थे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। तो बच्चों नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी का बच्चों श्रद्धा से तुलना की गई है। ये पंक्ति बच्चों जयशंकर प्रसाद की है और बच्चों ये उनके कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कामायनी बच्चों एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग हैं, उसी से बच्चों ये पंक्ति ली गई है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। विवाह निभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, विवाह अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों ये कथन है भरत मुनि ने बच्चों रसों की संख्या 8 मानी है, इसको भी आप याद रखेंगे। और भरत मुनि की परिभाषा है बच्चों विवाह अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विवाह अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 88। प्रश्न क्रमांक 88 क्या कह रहा है बच्चों? कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के जो रचयिता हैं बच्चों अप्पय दीक्षित हैं। ये काव्य शास्त्र से संबंधित बच्चों ये ग्रंथ है। दृग ऊर्जित टूटट कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीत, परत कांट दुर्जन दिए दय दय ये कैसी रीत। तो बच्चों इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो बच्चों ये असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार बच्चों वहाँ होता है जहाँ कारण और कार्य में संगति ना हो। इसके बाद आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने बच्चों? IMP लगा लीजिए इसको। आचार्य मम्मट ने जो काव्य गुणों की संख्या बच्चों 3 मानी है, इसको आप याद रखना है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम लिखिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, तो बच्चों हिंदी भाषा का सबसे पहले उद्भव हुआ संस्कृत से। संस्कृत के बाद की जो भाषा बच्चों प्राकृत है। प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश है। अपभ्रंश से बच्चों सौरसैनी विकसित हुई। सौरसैनी से बच्चों पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी से बच्चों खड़ी बोली का विकास हुआ। इस तरह बच्चों ये हमारे जो है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में जो कौन सा सब तत्सम रूप है? तत्सम बताना है। तो तत्सम बच्चों है इसमें अंधकार, बाकी अंधेरा, अंधियारा और रात, ये बच्चों तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग बताना बच्चों। तो पराजय में पर उपसर्ग है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो बच्चों देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्रह्म लिपि में। और देवनागरी बच्चों वैज्ञानिक लिपि है, इसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में से कौन शब्द कलम का पर्यायवाची नहीं है? तो कलम का पर्यायवाची बच्चों अरविंद भी होता है, सरसिज भी होता है, सतदल ये भी बच्चों कलम का पर्यायवाची है कमल का। जबकि अमी बच्चों ये अमृत का पर्यायवाची, इसको आप याद करना। आचार का विलोम क्या है बच्चों? आचार का विलोम अनाचार होता है। जिसकी आशा न की गई उसके लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए बच्चों एक शब्द है अप्रत्याशित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया हो उसके लिए बच्चों है अनुग्रहित। ये बच्चों आप याद रखेंगे, अनुग्रहित, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों पताका के जो पर्यायवाची हैं, निशान भी होता है बच्चों, झंडा भी होता है, ध्वज भी होता है। प्रस्तर बच्चों पताका का पर्यायवाची नहीं है, यह बच्चों पत्थर का पर्यायवाची है, इसको भी आप याद रखेंगे। मुझे चांद शाही उपन्यास के लेखक कौन है? तो बच्चों मुझे चांद शाही उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा। तो बच्चों इस तरह आज हमने जो है 71 से लेके पृष्ठ क्रमांक 70 से लेके पृष्ठ क्रमांक 100 तक के प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट सेशन में बच्चों पृष्ठ क्रमांक 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र बहुत लाभकारी साबित होगा। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। इस तरह बच्चों हम आपके लिए नए नए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो बच्चों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।